एक बार फिर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। जब से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से ही विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगता रहा है। पहले कई बार कांग्रेस के विधायकों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, और अब इस बार जेएमएम यह आरोप लगा रहा है। जेएमएम के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ही पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल उन्हें पैसे का प्रलोभन देकर हेमंत सरकार को गिराने की कोशिश करना चाहते थे। विधायक के इस बयान के बाद से ही झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई। इस बात को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है, तब से ही बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन उनकी सरकार में कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है। एक बार फिर से ही नहीं, शुरू से जब से हमारी लोकप्रिय सरकार का गठन राज्य की जनता ने करवाया है और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे महागठबंधन की, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को अस्थिर करने में निरंतर लगे हुए हैं। उन्हें जो काम करना चाहिए, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, विपक्ष की भूमिका में कहीं से नहीं है। वो ये कैसे हम सरकार को अस्थिर करें, कैसे सरकार को विकास के कार्यों में बाधा पहुंचाएं, जनहित के कार्य में कैसे सरकार को हम रोकें, इनका यही उद्देश्य रहता है। लेकिन मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि जो भी इस तरह का कुत्सित प्रयास करेंगे वो जनता के सामने बेनकाब होंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उनके ऊपर होगी, वे जेल के सलाखों के पीछे होंगे। हमारे जो कोई भी सदस्य बिकाऊ नहीं है। दूसरी ओर इस आरोप का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इन लोगों से अपना घर तो संभलता नहीं, क्योंकि जिस रवि अग्रवाल पर आरोप लगाया जा रहा है वो पहले इनकी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। और रही बात बीजेपी की, तो यह आरोप निराधार है और बीजेपी इस गंदे खेल में पड़ना ही नहीं चाहती। देखिए, अपना घर संभलता नहीं इनसे। रामदास सोरेन ने जो कहा है वो रवि केजरीवाल पे कहा है, तो पहले इनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से रवि केजरीवाल का प्रभाव इतना था सारे लोगों पर। आज जो सत्ता के शीर्ष पर हैं उनके साथ इनकी गलबहियाँ चलती थी, तो उनको बताना चाहिए कि आज रवि अग्रवाल केजरीवाल इतने विद्रोही कैसे हो गए। और जो प्रयास उन्होंने किया है, जो रामदास सोरेन का तथ्य है कि वो कोशिश कर रहे थे और हमसे भी कुछ लोगों की बातचीत हुई, तो उनको नाम उजागर करना चाहिए कि कौन लोग हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा देना कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कर सकती है, मैं समझता हूँ बिल्कुल निराधार आरोप है और हम इस तरह के किसी भी गंदे खेल में पड़ना नहीं चाहते। बहरहाल यह सब जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड की सियासत को एक मुद्दा मिल चुका है और अब यह मुद्दा कहां तक जाएगा यह देखने वाली बात होगी। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या और मनीष की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन